नमस्कार दोस्तों, एसएससी एजुस्पार्क यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं यादवेंद्र यादव और आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस नए प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्पेशल की बात हमने बहुत पहले की थी, लेकिन अब हम लेकर के आ चुके हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल का एक बहुत ही जानदार, जोरदार, जबरदस्त सेशन। उत्तर प्रदेश के बारे में हम चप्पे-चप्पे की जानकारी आपको इस सेशन में बताने वाले हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो परीक्षा 23 से होने वाली है, उसमें ये क्लास बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। तो आप इस क्लास को शुरुआत से लेकर अंत तक जुड़े रहिएगा और उम्मीद करता हूं कि आप सबको बहुत ही मजा आने वाला है। और यकीन मानिए आप मेरा कि जितने भी प्रश्न आएंगे यहाँ से 10 से 12 15 जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन यानी कि 85% क्वेश्चन आप यहाँ से बना पा रहे होंगे। तो इस चीज की आप टेंशन बिल्कुल भी खलास कर दीजिए। हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है। इसके बाद हमारी सारी क्लासेस चलेंगी, हम बैक टू बैक सारी चीजें आपको ऐसे बताते चले जाएंगे। तो समय जाया नहीं करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम गवर्नर के रूप में किसको जाना जाता है। तो बच्चों, एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखना, हम यहाँ पर तब की बात कर रहे हैं जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का क्या है, ब्रिटिशर्स का राज होगा, यानी कि हमारे ऊपर जब ब्रिटिश हुकूमत कर रही होगी, तब हमने पूछा है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम गवर्नर कौन था, यानी कि गवर्नर कौन थे आपको बताने, राज्यपाल कौन थे। तो बच्चों, इसका आंसर सही होगा सर हेली ग्राम हैक। ठीक है, तो यहाँ पर ये थे। अब बच्चों, हम अगर बात करें कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे, जब भारत हमारा आजाद हो गया उसके बाद के गवर्नर कौन थे, तो बच्चों ध्यान में रखना, वो थे होर्मुस जी फिरोज शाह मोदी। मैं लिख देता हूं आपको, आप डायरेक्ट मोदी से ही याद रखिए क्योंकि होर्मुस शाह फिरोज शाह मोदी थे। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि मोदी नाम से आप पहचान सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो आप याद रखिएगा फिरोज शाह मोदी। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन की आने की संभावना, पॉसिबिलिटी 95% से भी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थापना दिवस कब मनाया गया, उत्तर प्रदेश का स्टैब्लिश डे कब मनाया जाता है, आपको बताना है। तो भैया 24 जनवरी। बच्चों, 2018 वो ऐसा वर्ष था जब हमने पहली बार उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया। बच्चों ध्यान में रखना, 2018 वो पहली साल थी जब हमने 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का पहला क्या किया था, स्थापना दिवस मनाया था। अब आपको एक चीज बतानी है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी कि लखनऊ आंशिक रूप से भारत की राजधानी कब बनी। बच्चों, हम इसके बारे में बहुत डिटेल में जाएंगे, हम दो चार टर्म आपको बताते हैं, वो सारी चीजें आप में ध्यान रखिएगा। बच्चों, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी, वो शुरुआती राजधानी आप ध्यान में रखना आगरा थी। शुरुआती राजधानी बच्चों आगरा थी। अब हुआ क्या, आगरा कब बनी, तो बच्चों 1836 में, यानी कि हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का हुकूमत होगी, ब्रिटिश रूल कर रही होगी, तब 1836 में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उत्तर प्रदेश की राजधानी को संयुक्त प्रांत के नाम से हम जानते थे, इसकी राजधानी को हमने 1836 में आगरा में बनाया। बच्चों, लेकिन बहुत ज्यादा दिन तक ये राजधानी नहीं चल पाई, यानी कि 1858 तक ही राजधानी ये चल पाई, है ना। फिर 1858 के बाद में हमने इस राजधानी को कहां पर बना दिया, प्रयागराज में बना दिया, जिसको हम पहले क्या जानते थे, इलाहाबाद के नाम से जानते थे। प्रयागराज में हमने इसको बनाया 1858 में, लेकिन फिर भी बच्चों ये बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई, यानी कि 1921 की बात है। 1921 में हमें क्या करना पड़ा, दोबारा फिर से राजधानी नई बनानी पड़ी। और यही आपसे पूछा गया है कि आंशिक राजधानी कब बनी, तो 1921 में बच्चों ध्यान में रखना, लखनऊ को आंशिक राजधानी बनाया गया। कब, 1921 में। 1921 में लखनऊ को आंशिक राजधानी बनाया गया। और ये बच्चों कब तक राजधानी रही है, तो आप ध्यान में रखना 1935 तक। यानी कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, आंशिक का बच्चों मतलब होता है कि परमानेंट नहीं थी, परमानेंट राजधानी नहीं थी, कुछ समय के लिए राजधानी लखनऊ में बनाया गया था। लेकिन फिर बच्चों हुआ क्या, 1935 के बाद में, है ना, ध्यान में रखना, 1935 के बाद में हमने लखनऊ को क्या कर दिया, परमानेंट राजधानी बना दिया। और जो कि आज तक यानी कि 2024 तक अभी राजधानी वही चल रही है। आगे बदलेगी, कब बदलेगी इसका कोई अता पता नहीं है, लेकिन फिलहाल 1935 से लेकर अभी तक हमारी वही राजधानी चलती आ रही है, लखनऊ। तो बच्चों ध्यान रखना, आंशिक राजधानी की बात की गई थी, तो 1921 से लेकर 1935 तक लखनऊ को हमारी क्या बनाई गई थी, आंशिक राजधानी बनाई गई थी। अब बच्चे बात करते हैं कि विभाजन से पहले उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल पूछा गया है, एरिया पूछा गया है उत्तर प्रदेश के विभाजन से। अब आप पूछोगे सर किस चीज का विभाजन, मैं आपको पहले बता दूं
बच्चों उत्तराखंड यानी कि यूके और उत्तर प्रदेश ये दोनों एक ही राज्य कभी हुआ करते थे, है ना। फिर इसके बाद हुआ क्या, सन 2000 में इनको डिवाइड किया गया, यानी कि 2000 में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश को सेपरेट अलग कर दिया और कुछ जो जिले थे वो उठा करके उत्तराखंड में डाल दिए गए। तो जाहिर सी बात है कि जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश साथ में होंगे तो एवरेज बहुत, यानी कि जो आपका क्षेत्रफल होगा वो ज्यादा होगा, और फिर विभाजन के बाद क्षेत्रफल बच्चों कम हुआ होगा। तो आपसे पूछा गया कि विभाजन से पहले उत्तर प्रदेश का कितना क्षेत्रफल था, तो आप बहुत ही मुस्कुरा के जवाब दीजिएगा कि विभाजन से पहले उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 29 लाख 4,411 वर्ग किलोमीटर, 29,04,411 वर्ग किलोमीटर क्या होगा, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल होगा। कब, विभाजन से पहले। तो बच्चों आपसे बहुत बार पूछ लिया जाएगा कि विभाजन के बाद यूपी का क्षेत्रफल कितना रहा होगा, तो आपको कमेंट में बताना कि विभाजन के बाद उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल क्या रहा होगा। तो मैं आपको बता ही देता हूं कि विभाजन के बाद में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है कि विभाजन के बाद उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल था। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है, तो भी आप जवाब देंगे कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जनपद आपको बताना है। तो आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जनपद कौन सा होगा, सबसे स्मॉल डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा यूपी का। तो बच्चों ध्यान में रखना, बहुत ही प्यारा डिस्ट्रिक्ट है हापुड़। हापुड़ हमारा क्या होगा, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट होगा हापुड़। हापुड़ हमारा उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट होगा। बच्चों यहीं पर मैं अगर बात करूं कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात कर लूं एरिया वाइज, तो बच्चों ये हो जाएगा लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी, ध्यान में रखना, लखीमपुर खीरी हो जाएगा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, जो कि यहाँ पर होगा, आप लोग देख सकते हैं लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा, वो ध्यान में रखना, लखीमपुर खीरी होगा। ठीक है बच्चों, हापुड़ की अगर बात की गई है तो मैं हापुड़ को बता देता हूं कि इसका वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कितना है, यानी कि एरिया इसका कितना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है। तो याद में रखना 660 स्क्वायर फीट इसका बच्चों एरिया होगा, 660 स्क्वायर फीट। बच्चों लखीमपुर खीरी चूंकि सबसे बड़ा है तो हम इसका भी देख लेंगे, 7,680 वर्ग किलोमीटर, 7,680 वर्ग किलोमीटर का इसका क्या होगा, एरिया होगा। बच्चों यहाँ पर 660 किलोमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, वर्ग किलोमीटर होगा। इन दोनों की ये यूनिट ध्यान में रखना। हालांकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे सीधा पूछा जाएगा कि सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट बताना या फिर सबसे बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट बताना। अगर स्मॉलेस्ट की बात की जाएगी हम हापुड़ बताएंगे, बड़ी की बात की जाएगी हम लखीमपुर खीरी बता देंगे। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जनपद कौन सा है। तो बच्चों ध्यान में रखना, ये मैप आप यहाँ पर देखिए, जो ये पूरब की बात कीजिए ना, पूरब आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ठीक है, और ये होता है नॉर्थ और नीचे होता है साउथ। तो बच्चों अगर हम पूरब की बात करें तो पूर्वी जिला आप यहाँ पर बहुत गौर से देख पा रहे होंगे कि वो बलिया है, यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा होगा, तो ध्यान में रखिएगा वो बलिया होगा। बच्चों इसी तरीके से हम पश्चिमी भी देख सकते हैं, तो बच्चों पश्चिमी यहाँ से देखिएगा ये शामली होगा, है ना, ध्यान में रखना पश्चिमी जिला कौन सा होगा, शामली होगा। अगर हम बच्चों उत्तरी की बात करें तो उत्तरी कौन सा होगा, सहारनपुर होगा। कौन सा, सहारनपुर, सहारनपुर होगा, ध्यान में रखना सहारनपुर होगा। बच्चों अगर हम दक्षिणी की बात करें तो दक्षिणी जिला हमारा कौन सा होगा, वो होगा सोनभद्र। दक्षिणी जिला बच्चों कौन सा होगा, सोनभद्र होगा, है ना। और सोनभद्र कितने राज्यों के साथ में बच्चों सीमा साझा करता है, तो ध्यान में रखना सोनभद्र एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 4 राज्यों के साथ में यानी 4 स्टेट्स के साथ में सीमा साझा करता है। इसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे थोड़ी देर में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में कौन जाना जाता है। बच्चों आपने बताना है कि यूपी का सबसे पहला मुख्यमंत्री कौन था। तो बच्चों ध्यान में रखना, विश्वनाथ प्रताप की अगर हम बात करें पहला क्वेश्चन, तो विश्वनाथ प्रताप हमारे यूपी के मुख्यमंत्री रहे, इसके बाद में इन्होंने प्रधानमंत्री की भी कमान संभाली, है ना। वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं, यानी कि चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप, ये 2 ऐसे मुख्यमंत्री यूपी के रहे हैं जिन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री पद को भी, उत्तर भारत के प्रधानमंत्री पद की बागडोर भी संभाली। बच्चों किरण बेदी की अगर बात की जाए तो ये फर्स्ट आईपीएस थी, आप सभी को याद होगा, इंडियन पुलिस सर्विस में फर्स्ट आईपीएस थी। थर्ड ऑप्शन बच्चों आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, गोविंद वल्लभ, यानी कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप से किनको जाना गया, गोविंद वल्लभ को जाना गया। और बच्चों इन्हीं की याद में सोनभद्र में गोविंद वल्लभ पंत झील का निर्माण किया गया। आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो आप बताओगे
कि गोविंद वल्लभ पंत झील होगी बच्चों, है ना, झील लेख का निर्माण किया गया इन्हीं गोविंद वल्लभ की याद में। और बच्चों ये सबसे बड़ी कहां पर है, तो इसकी लोकेशन आप बता देना, सोनभद्र में है, सोनभद्र में ये झील पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि भारत का कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। भारत का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ में बच्चों सीमा साझा करता है, मैंने अभी आपको बताया वो कौन सा होगा, वो बच्चों होगा सोनभद्र। और ये कितने राज्यों के साथ में बच्चों सीमा साझा करता है, तो आप मुस्कुरा के जवाब दीजिएगा कि वो 4 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। पहला बच्चों राज्य आप लिख लीजिएगा एमपी, एमपी के साथ में सीमा साझा करेगा। इसके बाद बच्चों झारखंड आप लिख लीजिए, झारखंड के साथ में भी सीमा साझा करता है। यानी कि बच्चों आप मैप में जरा गौर से देखिएगा, ये है अपना कौन सा, सोनभद्र। सोनभद्र बच्चों यहाँ पर एमपी से भी लगता है ना, यहाँ पर एमपी से लगेगा। और बच्चों यहाँ पर छोटा सा आप देखना झारखंड से यहाँ पर ये टच करता हुआ आपको दिखेगा। बच्चों ऊपर की बात करें तो ये बिहार से टच करता हुआ दिखता है। और इसके बाद अगर बच्चों बात की जाए तो ये नीचे सबसे आप देखिएगा छत्तीसगढ़ से भी ये टच करता है ना। तो 4 ऐसे राज्य होंगे जिनसे ये क्या करता है, सीमा साझा करता है। तो तीसरा नंबर कौन सा होगा, बिहार होगा। और बच्चों चौथे की बात की जाए तो वो कौन सा होगा, वो होगा छत्तीसगढ़। यानी कि इन 4 राज्यों के साथ में हमारा सोनभद्र क्या करता है, सीमा साझा करता है। और उत्तर प्रदेश का इकलौता एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट भी बन जाता है जो 4 राज्यों के साथ में अपनी सीमा को साझा करता है। तो इस चीज को आपने बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है। अगला प्रश्न देखिए, कितने जनपद उत्तर प्रदेश की राजधानी के साथ में सीमा साझा करते हैं। तो आपने बताना है कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो कौन सी है, तो भैया वो लखनऊ है ना। तो इस लखनऊ के साथ में उत्तर प्रदेश की कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के साथ में सीमा साझा करते हैं, यानी कि लखनऊ का बॉर्डर बनाते हैं। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 5 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी कि वो 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट होंगे जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साथ में सीमा साझा करते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वो कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट होंगे जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साथ में सीमा साझा करते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद मध्य प्रदेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है। यूपी का ऐसा डिस्ट्रिक्ट बताना है जो मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो बच्चों मैप में मैं आपको ध्यान दिला दूं, ये देखिए आपका है कौन सा, ललितपुर। और बच्चों ललितपुर ना तीन ओर से क्या हुआ है, मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। जबकि एक ओर से सिर्फ और सिर्फ झांसी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो ललितपुर से टच करता है। तो प्रश्न आगे ये भी बनेगा कि ललितपुर उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिस एकमात्र डिस्ट्रिक्ट से ही सीमा साझा करता है। तो आप बताएंगे कि भैया वो कौन सा होगा, वो झांसी होगा, है ना, वो झांसी होगा। बच्चों आगरा की अगर बात की जाए तो ये राजस्थान से सीमा साझा करता है। राजस्थान से सीमा साझा कौन करेगा, आगरा। बच्चों आगरा के बाद मथुरा भी राजस्थान से सीमा साझा करता है। सोनभद्र की मैंने आपको अभी बात बताई। और ललितपुर आप ध्यान में रखिएगा, ललितपुर आपसे तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश से। मथुरा की मैंने अभी आपको बात बताई, मथुरा में क्या है, ये राजस्थान से सीमा साझा करता है ना। राजस्थान से सीमा साझा करने वाले 2 ही डिस्ट्रिक्ट होंगे, नंबर 1 आगरा, नंबर 2 मथुरा। तो इतनी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से निकल के आती है। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे कम जिलों के साथ में सीमा साझा करता है। यूपी का बच्चों आपको ऐसा बताना है कि ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे कम जिलों से सीमा साझा करता है। मैंने अभी आपको बताया कि वो ललितपुर होगा। यानी कि उत्तर प्रदेश का ऐसा डिस्ट्रिक्ट ललितपुर जो उत्तर प्रदेश के ही ऐसे डिस्ट्रिक्ट के साथ में सीमा साझा करता हो जो सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड यानी कि सिंगल राज्य के सिंगल डिस्ट्रिक्ट के साथ में सीमा साझा करता हो। तो मैंने अभी आपको बताया ललितपुर होगा। और ये किसके साथ में, झांसी के साथ में बच्चों सीमा साझा करता है। यानी कि सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के साथ करता है, वो भी झांसी के साथ में, है ना। अब बच्चों आपने बताना है कि ललितपुर किस बघेलखंड के पठार का हिस्सा है या फिर बुंदेलखंड के पठार का हिस्सा है, आपने मुझे ये बताना। तो बच्चों मैं आपको बता दूं ये किसका, बघेलखंड के पठार का हिस्सा होगा, बघेलखंड का पठार, है ना। चलिए इसके बाद अगला फैक्ट देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री कौन सी थी। उत्तर प्रदेश की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, बहुत ही जबरदस्त और जोरदार क्वेश्चन है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, सुचेता कृपलानी, है ना। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी। अधिकतम स्टूडेंट्स मायावती को लगा के आएंगे लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, सुचेता कृपलानी। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि उत्तर प्रदेश के ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्य मंत्री भी बने। बच्चों आपने बताना है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश के विधानसभा, है ना, विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष आपको बताना है। तो आप बता दीजिएगा बच्चों, सतीश महाना होंगे। कौन होंगे, सतीश महाना। यानी कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान जो विधानसभा अध्यक्ष होंगे वो कौन से हैं, सतीश महाना है। आपने बताना है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम
उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन से विधानसभा अध्यक्ष थे जिन्होंने बाद में मुख्यमंत्री का भी कार्यभार संभाला? तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, श्री बनारसी दास जी। ठीक है, श्री बनारसी दास जी ने क्या किया, उत्तर प्रदेश के ऐसे विधानसभा के अध्यक्ष हैं जिन्होंने बाद में मुख्यमंत्री पद भी संभाला। बच्चों चौधरी चरण सिंह की अगर हम बात करें तो ये क्या थे, यूपी के मुख्यमंत्री, सीएम भी थे। इन्होंने बाद में भारत के प्रधानमंत्री की भी शपथ ली, भारत के पीएम की भी शपथ ली थी इन्होंने। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये सेशन हमारा अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को तो लाइक करना ही है। विधानसभा में कुल कितने सदस्य की संख्या होती है? तो बच्चों हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, यूपी स्पेशल, तो आपने बताना है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। बच्चों अगर हम ओवरऑल भारत की बात करें, पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट के 2-3 हिस्से बच्चों यहाँ पर पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो बच्चों लोकसभा होगी, एक होती है राज्यसभा, एक राज्यसभा, और एक जो अभिन्न अंग होता है ना, वो होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। इसी तरीके से बच्चों हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, है ना, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा होती है और विधान परिषद, इसके बाद में राज्यपाल क्या होगा, इसका अभिन्न अंग होगा। तो बच्चों आपने बताना है कि विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें। बच्चों अगर विधान परिषद की बात की जाए कि आप मुझे विधान परिषद की बता दीजिए कि विधान परिषद की कितनी सीटें होंगी, तो आप मुस्कुरा के जवाब दीजिए कि विधान परिषद की 100 सीटें होती हैं। उत्तर प्रदेश में 100 सीटें होंगी बच्चों विधान परिषद की, इस बात को ध्यान में रखना। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 403 आप ध्यान में रखना कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं, 403 सीटें हैं। तो इसी तरीके से बच्चों हम लोग निरंतर धीरे धीरे करते रहेंगे। आगे आपको हिस्ट्री, पॉलिटी की भी क्लासेस मिलेगी, इंग्लिश की भी मिलेगी। हम धीरे धीरे करके सारी चीजों को रन कर रहे होंगे और यूपी जीके में आपको यहाँ से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हम सारी फैक्चुअल जानकारी को बहुत ही प्रूफ रीडिंग करने के बाद आपको बता रहे हैं सारी बातें, है ना। तो ये क्वेश्चन हम क्या करते हैं ना, सेट में देखने के बाद में पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट उठाता हूं, फिर वो सारी चीजें हम एनालिसिस करते हैं, इसके बाद हम जाकर के क्वेश्चंस आपको बताते हैं। तो यानी कि ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन कहां पर भिड़ेंगे, एग्जाम हॉल में भिड़ेंगे। तो इनके साथ में फाइटिंग आपको करनी पड़ेगी, तो फाइट आप यहीं करके जाइएगा और वहां पर आप सीधा एक ही बार में इनको परास्त कर दीजिए, है ना। तो मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, ख्याल रखिए।